नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज कुछ दिनों के अंतराल के बाद मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपके सामने सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में SSA कहा जाता है, उसके बारे में बात करूँगा, जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, जो कि एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत लाया गया था कि ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात इसमें की गई थी। और इसमें ये बताया गया था कि एक टाइम फ्रेम तय किया गया था और इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत अंतराल में एजुकेशन देना, और वो एजुकेशन जो है वो किस एज तक के बच्चों का था, 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों को देना था। तो ये स्कीम जो है 2002 में लॉन्च की गई थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने ये लॉन्च किया इस मोटिव के साथ, ताकि जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी। तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जो है उन बच्चों को मिले। इसके पहले भी जितने तरह की पॉलिसीज और जितने तरह के भी प्रोग्राम है, सब में एजुकेशन में ये प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इन चीज़ों की बात की गई थी। तो फिर सर्व शिक्षा अभियान लाने की क्या ज़रूरत थी। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या था, ये एक प्रोग्राम था जिसमें एक टाइम फ्रेम था। टाइम फ्रेम क्या था कि इतना टाइम तक जो है, मतलब 10 साल 2010 तक इस 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। फिर दूसरा इसमें ये था कि जो क्वालिटी बेसिक एजुकेशन, दूसरा ये था कि ये रिस्पांस और डिमांड था क्वालिटी एजुकेशन देना ऑल ओवर कंट्री। तीसरा इसमें यह था कि अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना सोशल जस्टिस को थ्रू बेसिक एजुकेशन, मतलब कि जो शिक्षा है उससे, बेसिक एजुकेशन है उससे, ये इन सोशल जस्टिस की बात की गई कि मतलब उसको प्रमोट किया जाएगा। फिर इसमें यह था कि एक इफ़ेक्टिव एफर्ट है टू इन्वॉल्व पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो पंचायती राज सिस्टम है, मतलब लोकल बॉडीज़ जो हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है, मदर टीचर एसोसिएशन है, इन सब को, या ट्राइबल कम्युनिटी का जो एसोसिएशन है। तो मतलब इसका मोटिव ये था कि रूट लेवल से स्टार्ट किया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर इसमें क्या था कि पॉलिटिकल विल, मतलब इतना पॉलिटिकल विल हो कि जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको पूरे कंट्री में फैलाया जा सके, दिया जा सके अच्छे से एजुकेशन। फिर क्या था, ये जो अभियान था सर्व शिक्षा अभियान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के पार्टनरशिप पे था, और इसमें लोकल जो गवर्नमेंट है उसका भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था हर एक स्टेट के लिए कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको डेवलप कर सकें, वो अपना विजन हो उनका कुछ अलग से, ताकि वो अच्छे से इस चीज़ को कर सकें। तो ये सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये था। अब नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट्स हम लिखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स जो इसके सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो था कि इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का बात किया गया था, और एलिमेंट्री एजुकेशन जो था वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए था, 6 to 14 ईयर्स तक के एज के बच्चों के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SSA, ऑब्जेक्टिव क्या था पहला, इसमें यह था कि ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007। दूसरा ये था कि ऑल चिल्ड्रन complete 8 years of elementary school by 2010. Focus on elementary education of satisfactory quality with emphasis on education for life, मतलब जो एजुकेशन है वो उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए।
जितने भी जेंडर हैं या सोशल कैटेगरी में जो गैप बना हुआ था उसमें ये ब्रिज का काम करेगा, मतलब एक तरह से जोड़ेगा प्राइमरी स्टेज पे 2007 तक और एलिमेंट्री एजुकेशन 2010 तक। यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010, इसमें ये बात की गई थी कि यूनिवर्सल रिटेंशन होगा 2010 तक। मतलब ये बेसिकली इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि अगर कोई भी समाज में जेंडर बेस्ड या सोशली अगर कोई भी एजुकेशन लेने से छूट गया है तो उसको एजुकेशन दिया जाए। और एक टाइम फ्रेम बनाया गया था कि 2007 तक जो है प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग दिया जाएगा, 5 इयर्स का टारगेट रखा गया था, और ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 8 इयर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग बाय 2010। तो ये टाइम फ्रेम बना के इस पे काम किया गया था। फिर इसका क्या है कि इसके फीचर्स थे, बेसिक फीचर्स क्या थे। पहला था कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किया जाए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब क्या था कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट किया जाए और एफिशिएंसी लाई जाए जो डिलीवरी सिस्टम है, मतलब एजुकेशन देने का जो सिस्टम है उसमें एक एफिशिएंसी लाई जाए। फिर दूसरा था सस्टेनेबल फिनेंशियल सपोर्ट। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का मतलब कि इसमें सर्व शिक्षा अभियान जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों के पार्टनरशिप से चलेगा, और सेंटर अपना हेल्प करेगा स्टेट को कि वो इस पॉलिसी को अच्छे से या इस अभियान को अच्छे से लागू करे। उसके बाद था कम्युनिटी ऑनरशिप। कम्युनिटी ऑनरशिप का मतलब, कम्युनिटी ऑनरशिप की बात हुई थी, मतलब कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा जो वुमेंस ग्रुप है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका होगा, मतलब लोकल बॉडीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। उसके बाद इसमें इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हुई थी। जो एसएसए प्रोग्राम एसएसए अभियान था वो मेजर कैपेसिटी बिल्डिंग रोल कर रहा था। एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी, मतलब स्टेट एजुकेशन बॉडी के लिए भी अच्छा था, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग जो एनसीईआरटी है उसके लिए भी अच्छा था। इम्प्रूव करेगा मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को। ये क्या होगा, बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होगा। फिर इसमें क्या था, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग विद फुल ट्रांसपेरेंसी, मतलब कम्युनिटी बेस्ड, मतलब कम्युनिटी अगर मिल के काम करेगी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा और उसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। फिर इसमें क्या था कि अकाउंटेबिलिटी था टू कम्युनिटी, मतलब कि इसमें अकाउंटेबल थे, मतलब कि टीचर्स, पेरेंट्स सारे अकाउंटेबल थे और उनमें ट्रांसपेरेंसी थी कम्युनिटी के लिए। एजुकेशन फॉर गर्ल, इसमें इस बात का जोर दिया गया कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स हो, स्पेशली दो की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो इसका एक मेन मोटिव ये भी था कि जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको एजुकेशन दिया जा सके। फिर स्पेशल ग्रुप्स, मतलब कि एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, डिसएडवांटेज ग्रुप्स और जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो ये मोटा मोटी हर जितने भी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं या जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनमें सब में ये चीज़ें बोली गई हैं कि जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो स्पेशल ग्रुप्स हैं या गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, उनके एजुकेशन को कैसे अपलिफ्ट किया जा सके, उनके एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सके। तो उसमें इस अभियान में भी यही चीज़ें थी। फिर इसमें थ्रस्ट ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पे ध्यान दिया गया कि जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंट्रिक हो, इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग जो है स्ट्रेटजीज़ हो। टीचर्स के लिए भी रोल दिए गए, टीचर्स के लिए बोला गया कि जो फोकस है वो क्लासरूम पे हो। टीचर्स जो हैं वो अलग तरह की उनकी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो क्या करें, बहुत तरह के करिकुलम्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा सके बच्चों को। टीचर्स जो हैं वो एक डिज़ाइन करें, डेवलप करें ह्यूमन रिसोर्स, ताकि बच्चों में ये चीज़ें आएँ कि वो आगे चल के एक रिसोर्स बने, मतलब उनमें ये इनपुट डाला जाए इस तरह की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, या उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ कराया जाए जो जिससे कि वो रिलेट कर सकें चीज़ों को। फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान जो है, जो कि DEE है, उसको जो है
इम्प्लीमेंट करने का बात किया गया, एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट बनाया गया ताकि जो है प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब इतने सारे चीज़ें करने के लिए कोई भी अभियान, जो भी तरह का पॉलिसीज़ है, कुछ भी है, उनको लागू करने या उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो इसमें बहुत सारी फिनेंशियल नॉर्म्स की बात की गई थी। सबसे पहले जो है असिस्टेंट अंडर द प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान विल बी ऑन 85-15 रेशियो में जो बात किया गया, जो कि डीसी प्लान था। डीसी मतलब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, मतलब 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% स्टेट गवर्नमेंट। फिर दूसरा इसमें प्लान है जो कि प्लान नंबर 10 है। 10th प्लान में जो है 75-25 रेशियो का बात किया गया, 75:25। 75 जो है वो फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 25 स्टेट गवर्नमेंट देगा। उसके बाद एक लास्ट में जो आया वो था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने 50-50 रेशियो पे काम करेंगे, और इसमें क्या होगा कि जो 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी और 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये हुआ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। अब टीचर्स की अगर टीचर्स को रिक्रूटमेंट की जाती है, टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं अंडर SSA स्कीम, तो उनको भी जो है जो फंड, जो उनको पैसे दिए जाएंगे वो 85:15 में दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के। फिर वो 75-25 रेशियो में दिया जाएगा जो ड्यूरिंग 10th प्लान है। फिर देयर आफ्टर 50-50 कर दिया जाएगा उसको। तो मोटा मोटी ये था कि पहले सेंटर जो है सपोर्ट करेगी स्टेट को ताकि वो इस जो अभियान है उसको आगे बढ़ाए। फिर धीरे धीरे 50-50 कर दिया जाएगा ताकि दोनों का बर्डन ना पड़े और दोनों जो है उस प्रोग्राम को ईजिली रन कर सकें। फिर इसमें इस बात का जोर दिया गया, इस बात पे, क्योंकि मिड डे मील प्रोग्राम पहले से चल रहा था। मिड डे मील प्रोग्राम क्या है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आप लोग के सामने लाऊंगा। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें ये कैसे सपोर्ट करेगा, उसके लिए क्या किया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है और जो फूड ग्रेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो वहाँ पे खाना बनेगा और जो खाना बनाने का प्लान है या जो खाना बनाने का स्कीम है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फिर इसमें ये भी चीज़ दिया गया कि जो स्कॉलरशिप है या फ्री यूनिफॉर्म्स कंट्रीब्यूशन है ये वो स्टेट का प्लान है, उससे SSA को कुछ लेना नहीं है। मतलब दे विल नॉट बी फंडेड अंडर SSA प्रोग्राम। वो स्टेट गवर्नमेंट का, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से स्कॉलरशिप या किसी भी तरह का जो है वो ड्रेस देना है, बुक्स मटेरियल देना है, वो अपना उनका स्कीम है, उसको SSA से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट कीजिए, और अगर किसी भी तरह का आपको लगे कि कोई इसमें पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।